जींद में ब्राह्मण नेताओं ने किया कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को एक तरफा समर्थन देने का ऐलान, मिली भारी मजबूती। जींद शहर के सफीदो रोड पर स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आज शुक्रवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पंडित सतपाल ब्रह्मचारी को एक तरफा समर्थन देने का ऐलान किया है। इस दौरान नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विनोद आसरी, ब्राह्मण सभा जींद के प्रधान धर्मवीर पिंडारा, पूर्व प्रधान रघुवीर भारद्वाज, सियाराम शास्त्री, देवेंद्र शर्मा प्रधान, शिव नारायण भारद्वाज, पंडित ऋषिराम रामराय, धर्मराज कौशल, डॉक्टर सुरेश देव कौशिक, राहुल शर्मा सरपंच समेत सैकड़ों लोग बैठक में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में ब्राह्मण नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि उनके समाज की 90% वोट सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में डलवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी को वोट देना गंगा में डुबकी लगाने के समान है। सतपाल ब्रह्मचारी को आज न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि सर्व समाज का हृदय से समर्थन मिल रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले समाज सेवक व जननेता हैं। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है। ब्राह्मण नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि सोनीपत लोकसभा सीट सतपाल ब्रह्मचारी बहुत बड़े अंतर से जीतने का काम करेंगे। सभी मिलकर के आज सतपाल ब्रह्मचारी जी को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। उसी के लिए आपके सामने हमारा जो आंदोलन है, गांव में सभी साथी जा रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं, पूरी टीमें घूम रही है। तो इस एरिए से बाकी आप फीडबैक लेंगे। जुलाने से लगभग हमारा 90% जुलाने से, जींद से भी 80-90 के बीच में जींद से, इसी प्रकार सफीदों में भी लगभग 90% के हिसाब से हमारा समाज उस पर खरा उतरेगा। क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जी, हम जब छोटे थे, ये भी उम्र में छोटे थे, मेरे पिताजी पंडित रामधारी थे और भी गांव कांड के वहाँ जाते थे इनके आश्रम पर, वहाँ गंगा में स्नान भी करना और साथ के साथ भोजन व्यवस्था हर तरह की वहाँ लोगों की इन्होंने सेवा की। और ये मेयर भी रहे। जब ये मेयर थे तो इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनवाया। इनका उद्देश्य होता था डेली 1-2 आदमी को रोजगार देना। तो इनकी खूबियां हैं। और ये पॉलिटिक्स में भी रहे, 2 बार एमएलए का भी चुनाव लड़ा है। तो आज हमारे लिए खुशी की ये बात है कि हमारे बीच में से हमारे भाई उसको आज टिकट मिली है, टिकट मिली है। अब हम उसके लिए एकजुट हैं और अपना सभी उसको समर्थन दिखाने के लिए पूरा हमारा समाज एकजुट है। 10% उसको अपने साथ जोड़ने के लिए क्या प्रजातंत्र में एक बात होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सभी जोड़ना चाहते हैं। दूसरे भी जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, उसके लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक पॉजिटिव बात यह है कि ये भाई हमारे बीच में से पिंडारे भी इनका आश्रम है, गंगोली गांव है और बरता हुआ है, पूरे समाज का एक परखा हुआ बरता हुआ, कोई किसी तरह का इनके ऊपर दाग नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। तो इस तरह का आदमी अगर आगे आता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो धार्मिक बातें हैं, धर्म के हिसाब से भी कई बातें चलती हैं। आज धर्म के हिसाब से भी, धर्म कर्म में भी सतपाल ब्रह्मचारी, इनके ऊपर किसी टाइप का कोई दाग नहीं है। सभी कौम के लिए सभी जातियां वहाँ के दरबार में आ जाती है, थाना नाम आश्रम में, और सभी का वहाँ पूरा मान सम्मान होता है। और हर तरीके से हमारे जो सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे इंसान। प्रधान जी, इस बार सोनीपत से खासकर ब्राह्मण समाज असमंजस में है। कल एक दूसरे को इतने पीसी करनी पड़ी, आज आप लोग कर रहे हो। क्या आप इन दोनों की खींचातान में ये इलेक्शन ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण का नहीं हो जाएगा? ऐसा है, दूसरे भाई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके हैं। वोट मांगने का प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है, प्रेस के माध्यम से मांग सकते हैं। दूसरे वो भी हमारे भाई हैं, अपना अपना समर्थन को किसी को दे सकता है। लेकिन आप मेजोरिटी देखें, यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं आज मेजोरिटी देख सकते हैं। मेजोरिटी अपने आप बता देती है कि किधर रुख हवा का है। अब ये कोई हम जात की बात नहीं कर रहे। सतपाल महाराज जी ने भी कभी जात बिरादरी की बात नहीं करी। 36 बिरादरी के इनके पास जाते, किसी की जात नहीं पूछते। वहाँ अभी इलेक्शन में तो अभी आए हैं और ये बता भी रहे थे, भाई मैंने फार्म भी नहीं भरा था। लेकिन लोगों की एक भावना थी, अगर सतपाल ब्रह्मचारी आता, हमारे बीच में से भाई आता है तो 36 बिरादरी इनके साथ